नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने के भाव ने एमसीएक्स पर नया रिकॉर्ड बना लिया है और ये रिकॉर्ड है 62,600 रुपए। इसके ऊपर एमसीएक्स पर सोना चला गया है और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सोने के भाव के लिए। और चांदी का भाव भी 75,600 के ऊपर चला गया है। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज से है। एमसीएक्स पर वो नए रिकॉर्ड पर चला गया है, तो क्या कुछ कारण है इसका? क्या इंटरनेशनल मार्केट की तेजी की वजह से हो रहा है ये सब? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और जैसा कि हम आपको ध्यान होगा, हम साल के स्टार्टिंग से कहते आए थे कि गोल्ड का प्राइस आपको 62-63 हजार देखने को मिलेगा। तो जस्ट दिवाली के बाद और इस साल के अंत होने से पहले ये लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल टेंशन रहे वो सबसे बड़े कारण रहे। और अगर आप अब देखेंगे करंटली, तो डॉलर इंडेक्स जो 114 तक गया था, अब करीबन 3 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट और जियो पॉलिटिकल टेंशन से एक सेफ हेवन डिमांड, हाँ, हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है। इसकी वजह से एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर पूरे साल चाइना काफी म्यूट रहा, अब लास्ट क्वार्टर में आके उन्होंने कुछ स्टिमुलस पैकेज की बात करी है, इकोनॉमी को रिवाइवल करने की बात करी है, तो उससे भी कहीं सपोर्ट मिला इंडस्ट्रियल मेटल को। तो हमने देखा है कि उस पर भी चांदी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और चांदी अब $25 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली जो फैक्टर चल रहे थे पूरे साल भर, उन्होंने गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। जी अनुज जी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी $2,050 के आसपास ही सोना पहुंच गया है और चांदी में भी काफी अच्छी तेजी है। तो कहीं ये तो नहीं है कि ये अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है, मुनाफा वसूली आए थोड़े समय में? ऐसा कुछ देख रहे हैं क्या आप? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है और जिस तरीके से फेड ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट शायद वो नहीं इंक्रीज करेंगे, तो उससे मार्केट अभी क्यों ले रहा है। बट डेफिनेटली मार्केट जब भी ओवरबॉट जाएगा तो थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने देखा भी है कि मार्केट अभी $2,052 तक गया था, अब $2,043 आ गया, करीबन $10 की गिरावट आज हमने हाई से आते हुए देखी है। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो यहाँ पर पॉजिटिव रहा है, और हमने देखा है कि बाय ऑन डिप्स हमेशा से गोल्ड में एक परफेक्ट बेट रहा है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी रही है। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जो भी गिरावट देखने को मिलेगी वहां पर आपको खरीदारी का मौका भी देखने को मिलेगा। अभी आप भाव कैसे देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया में, कि ये रिकॉर्ड और बनाते ही जाएगा या कुछ अभी क्या मतलब आपका अनुमान है? देखिए, अभी $2,043 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि $2,020 और 2,000 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। रेजिस्टेंस साइड में 2,060 और 2,080 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है, और हो सकता है कि हायर साइड में ये ब्रेकआउट लेता हुआ अभी दिखाई दे। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो नीचे में अगर हम देखें तो करीबन 61,500 और ऊपर में करीबन 64,000, ये रेंज जो है इस रेंज में गोल्ड रह सकता है। और जिस तरीके से हम एक सेव एंड डिमांड देख रहे हैं, हमें लगता है कि गोल्ड में ये रेंज आगे भी इंटैक्ट होती हुई दिखाई देगी और मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में ये जो हमने लेवल्स फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। उन्होंने दिवाली पे सोना खरीद लिया था, सोना चांदी उनकी तो चांदी हो गई मतलब। देखिए, बिल्कुल मुझे ध्यान है, जब गोल्ड का प्राइस 58,000 था तब हमने शो किया था, तब हमने कहा था कि गोल्ड बाय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे समय में, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बीच में ही गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो जिनके पास गोल्ड है, मुझे लगता है कि उनको भी राइड करना चाहिए, पॉजिटिव फंडामेंटल है और यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी और जो फायर है वो गोल्ड सिल्वर में बाकी है। अच्छा, दूसरा एक बात और मुझे पूछना है कि यूएस के जीडीपी के डेटा भी आने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो उनका क्या एस्टिमेट चल रहा है कि यूएस जीडीपी का कितना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इम्पैक्ट रहेगा जीडीपी का, क्योंकि कहीं ना कहीं जीडीपी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत उनकी सुधर कर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं वो काफी हद तक उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव नोट पर जीडीपी आ सकती है, और उसमें फिर एफओएमसी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करेगा। तो वो अगेन एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि जीडीपी के डेटा आएंगे, वो भी एक अच्छा रोल प्ले करेंगे गोल्ड सिल्वर के लिए। तो चांदी का क्या देख रहे हैं अभी आप? चांदी भी जैसे 75,600 का लेवल क्रॉस कर गई है एमसीएक्स पर। तो आगे क्या देख रहे हैं कि और आगे बढ़ोतरी होने वाली है इसमें?
देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना पूरे साल म्यूट रहा और लास्ट के क्वार्टर में इसने अब एक स्टिमुलस पैकेज की बात करी है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल के लिए काफी अच्छा सपोर्टिव फैक्टर रहा है। अब हम चांदी देखें तो $25 के ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दिया है। $22 से काफी अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। हमने 70,000 तक के लेवल देखे थे, अब 75,000 के आसपास चांदी आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा। रेंज वाइज बात करें तो $24 से लेकर $26 के बीच चांदी रह सकता है। $26 अगर ब्रेक करेगा तो हमें लगता है कि फिर 28 से लेकर $29 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं एमसीएक्स की अगर बात करें तो 72,000 से लेकर 78,000 का रेंज रहेगा। 78,000 अगर चांदी ब्रेक करता है तो फिर हमें लगता है कि चांदी जो है 80,000 के घर में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये जो लेवल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक सवाल मैं उनके लिए पूछूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी है, जिन्होंने चांदी और सोना सेल कर रखा है, वो क्या करे आप? चांदी और सोना सेल कर रखा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करें। जो भी डिप मिलता है वहां पर आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है जहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिले। अगर टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू या ओवरबॉट के थ्रू थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो वहां निकलने के मौके जरूर ढूंढें। आपने इतना समय निकाला और हमें जो ये जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।